बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसओपी कैसे बनाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जब भी आप किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता है। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या एसओपी आपने किस तरह से बनानी है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने उसमें मेंशन करने होते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक सैंपल हम एसओपी का बनाएंगे। तो एसओपी में बेसिकली आपने यूनिवर्सिटी को ये बताना होता है कि आप ये स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए क्यों जाना चाह रहे हैं। कोई भी एसओपी बनाने के लिए आप किसी भी कंट्री, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, तो आप जब एसओपी बनाते हैं अपने चंद बातों का ख्याल रखना है। उसमें एक चीज़ आ जाती है आपका बैकग्राउंड, कि आपका क्या एकेडमिक, क्या प्रोफेशनल, क्या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो आपने बताना है। और सेकंड चीज़ आ जाती है आपके गोल्स, कि आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपके क्या गोल्स हैं। आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आपका क्या गोल है, आप क्या आगे फर्दर करेंगे। और इसके अलावा थर्ड में आ जाते हैं आपके इंटरेस्ट्स, कि आपने बताना है कि आप स्पेसिफ़िकली इस कोर्स की स्टडी के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, आपका इसमें क्यों इंटरेस्ट है और मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली इस कोर्स के लिए, कि आप इसको क्यों परस्यू करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, और इस स्पेसिफ़िकली इस यूनिवर्सिटी को क्यों आप यहाँ पे जाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका करियर पाथ, कि आपने इस प्रोग्राम के बाद आप कैसे एक जॉब जो फील्ड है उसमें आप कैसे फ़िट होंगे, आपके क्या करियर प्लान्स हैं। तो ये चंद बातें आपने ज़हन में रखनी हैं जब भी आप किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एसओपी बनाएंगे। तो बेसिकली ये है कि सबसे पहले जब भी आप एसओपी बनाने बैठें, आप ये देखें कि इसको बनाने का पर्पस क्या है, मैं किस लिए इसको बना रहा हूँ। कि उसमें फिर आपने अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड लिखेंगे, यानी कि आप कौन हैं, हु यू आर। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, आपके करियर गोल्स होंगे, आपका प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी, कि आपको वो राइटली फिट है और आप उसके लिए सूटेबल हैं। आप इसी को सर्च कर रहे थे, इसी यूनिवर्सिटी को और इसी कोर्स को। और फिर आपके जो ये कोर्स है जिसके लिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके जो फ्यूचर के गोल्स हैं उसको किस तरह से इन्हेंस करेगा, किस तरह ये पाथवे है आपके गोल्स की तरफ, कैसे आप अपने मकसद की तरफ पहुंच सकेंगे इस कोर्स को पढ़ने के बाद। तो यही बेसिकली आपका एसओपी का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, तो उसमें पहली चीज़ होगा आपका इंट्रोडक्शन। आपने एक बहुत अच्छी कंपेलिंग ओपनिंग करनी है, कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स बतानी है। एक कोई ऐसा मोमेंट बताना है कि जिसकी वजह से आपको हो कि ये आपकी इंस्पिरेशन इस कोर्स वगैरह में किस वजह से हुई। उसके बाद आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताएंगे, कि आपकी क्या एजुकेशनल हिस्ट्री है, कोई आपकी अचीवमेंट्स हैं तो आप बताएंगे। अगर आपका उस चीज़ को, कि आपका ये जो फ्यूचर में आप कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, आपकी ये प्रीवियस स्टडीज़ से अगर रेलेवेंट है, आप उसको हाईलाइट करेंगे। कोई प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड आपने की, कोई रिसर्च वर्क किया है, आप उसको हाईलाइट करेंगे। और अगर आपको कोई, आपके पास स्किल्स हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी आपने हाईलाइट करने हैं। और अगर आपके जो प्रपोज्ड कोर्स है जो कि आप पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कोई आपने इंटर्नशिप की है या कोई वॉलंटियर वर्क किया है, तो वो भी आपने उसमें मेंशन करना होता है एसओपी में। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपकी मोटिवेशन फॉर चूजिंग द प्रोग्राम। आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली, आपका कैसे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्पेसिफिक उस प्रोग्राम में, उसी यूनिवर्सिटी में, वो आपने बताना है। इसके अलावा आपने कोई उस प्रोग्राम की कोई यूनिकनेस है, कोई उसमें कोई फैकल्टी की वजह से, या कोई उसका आपका कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह का है, या उसमें आपको कोई फ्यूचर में कोई रिसर्च आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आपने वो उसमें हाईलाइट करना है कि मुझे इस वजह से मोटिवेशन मिली है इस कोर्स को चूज़ करने की। वही फर्दर फिर कैरियर पाथ को हम अगर डिटेल में करें डिस्कस, तो फ्यूचर गोल्स आपके आ जाता है कि आपके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या गोल है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके गोल्स हैं वो आप लिखेंगे। और ये जो कोर्स है आपका, आपका प्रोग्राम जो है, ये आपको उन गोल्स को अचीव करने में किस तरह से हेल्पफुल होगा। फिर उसके बाद आपने उसको कंक्लूजन करना है, यानी कि आपने अपने वाइंड अप कर देना है अपने एसओपी को, ये सारी डिटेल्स लिखने के बाद, कि आप इस प्रोग्राम के लिए किस तरह से रेडी हैं। और आपने बहुत अच्छा, आपने एसओपी का एक अच्छा एंड करना है, एक कॉन्फिडेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ,
कि कैसे आपकी एक पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन होगी उस यूनिवर्सिटी में और उसके कोर्स के बारे में। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलने से पहले हम थोड़ी सी टिप्स मैं आपको बता दूं कि जो आपने एसओपी बनाते हुए जहन में रखनी है कि आपने जब भी बनाना है आपने उसका एक ब्रेनस्टॉर्म यानी कि अपने पॉइंट्स हैं वो आपने एक पेज पे नोट कर लेने हैं। अपनी आपने सारी रिसर्च करनी है अपने कोर्स के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, और आपने जो भी चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक और कोई एग्जैजरेट करके नहीं लिखनी। आपने नॉर्मल जो है रिसर्च अपनी और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो आप उसमें लिखेंगे। और आपने अपने ही कोर्स, अपनी डिटेल, अपनी अचीवमेंट्स, अपने गोल्स, अपना जो आपका प्रोग्राम है उस पे फोकस रहना है। और आपने अपने एसओपी में शो करना है कि आपको वाकई ही इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, इस कोर्स में जाने के लिए पैशनेट हैं। आपने अपना पैशन शो करना है कि आपने एक कन्वे उन्हें करना है कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है अपने कोर्स में, अपनी फील्ड में एंथुसियाज्म है आपका। और आपने बहुत लेंथी एसओपी नहीं लिखनी, आपने एक कंसाइज लिखनी है यानी कि शॉर्ट भी हो लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी कि उसमें फुल डिटेल होनी चाहिए। और ये आपकी मैक्सिमम जो है वो 800 वर्ड से लेके बस 1000 वर्ड्स तक की आपने एसओपी लिखनी है। और उसमें आपने क्लियर वर्ड्स में लिखना है, क्लियर लैंग्वेज में लिखना है, क्लियर सेंटेंस लिखने हैं, और आपने उसमें फॉर्मल अपनी टोन रखनी है, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है। फिर जब आप अपनी एसओपी लिख लेंगे तो आप उसको दोबारा से एक दफ़ा खुद से पढ़ें कि हाँ ये पढ़ने से कैसा इंप्रेशन डाल रही है, उसमें कोई ग्रामेटिकल, कोई स्पेलिंग, कोई पंचुएशन की मिस्टेक्स तो नहीं। अगर कोई आपको मिस्टेक नज़र आती है आप उसे करेक्ट करें। उसमें आप देखें कि कोई क्लियर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आ रहा है पढ़ने से, और उसके बाद फिर आप उसको फाइनलाइज करें। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और एक एसओपी हम उसमें मैंने बनाई हुई है वो पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपने एसओपी बनानी है। ये मैं जल्दी से आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने इस तरह से टॉप पे अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, जिस भी आप कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आपने हाई कमीशन का लिख देना है, और नीचे आपने सब्जेक्ट में अपना कोर्स मेंशन करना है जिसके लिए आप जा रहे हैं। पहले आपने एक पैराग्राफ में बता देना है कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, जैसे अगर आपके फादर या कोई रिलेटिव हैं जिसकी वजह से आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट पैदा हुआ वो आप लिख देंगे। फिर आप ये मेंशन करेंगे कि आप इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में या इस कोर्स में क्यों जाना चाह रहे हैं, और आपने जो यूनिवर्सिटी की सारी वेबसाइट आपने विजिट करके उसमें से डिटेल्स उसकी निकालनी है और वो अपने वर्ड्स में लिखना है आपने कि ये कोर्स और यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की। फिर आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसमें आपका क्या रिकॉर्ड है वो आपने आइल्स लिखना है, आइल्स किया तो वो मेंशन करना है। कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपकी कुछ आपने अचीव किया हुआ है तो ये हमने मेंशन कर देना है। उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो आपने ये बताना है कि आप इस कंट्री से, जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस कंट्री से आप ये वाला कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं, यानी कि उस कंट्री में करने से क्या उसकी आपको क्या उसमें फ़र्क होगा, और आगे आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। फिर आपने थोड़ी सी अपनी फैमिली की डिटेल्स बतानी है, और अगर आपको कोई आपने जो फ़ी वगैरह जितनी पे की हुई है वो डिटेल मेंशन करने के बाद आपने उसको कंक्लूड करके नीचे अपना नाम लिख देना है। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि आपने किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कोर्स के लिए एसओपी या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह से बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।